नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीधी शहर के अंदर क्रमांक 1 के हॉस्टल में मैथिली बालिका छात्रावास में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को खिड़की से लटकता हुआ देखा गया। यह घटना 5 अक्टूबर रविवार शाम के 4 बजे के आसपास घटित हुई है। मृतिका कल्पना जायसवाल पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगम्मा थाना बाहरी जो सीधी जिले के शहर में स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक 1 में कमरे में अपने 5 अन्य सहेलियों के साथ रहती थी और कक्षा 11वीं में एग्रीकल्चर विषय से अध्ययनरत थी। घटना के समय रविवार होने की वजह से उसकी 2 अन्य सहेलियां छुट्टी में घर गई हुई थी और 2 बाजार गई हुई थी। जब सहेलियां बाजार से वापस लौटी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सबसे संदेहास्पद यह है कि वहीं बगल की दीवार में यह भी लिखा था कि सब मरोगे। छात्रा का शव दुपट्टे से लटकता हुआ खिड़की के महज 4 फीट में मिला है और उसका आधे से अधिक भाग जमीन में रखा हुआ था। मृतिका के साथ में रह रही छात्रा संतोषी सेन एवं हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह ने बताया कि मृतिका का किसी से कोई वाद विवाद नहीं था, वह शांत प्रवृत्ति की छात्रा थी। हम लोग बोल रहे थे मार्केट दूंगी चलो, वो बोल रही थी नहीं जाऊंगी। फिर हम लोग मार्केट चले गए। उसके बाद ज्यादा घंटे नहीं बजे, आधा घंटे हुए थे। उसके बाद आए, अंदर से दरवाजा बंद था। फिर हम लोग दरवाजा खटखटाए, फिर वो खोल नहीं रही। फिर खोल के मैं उनके पास फिर टेबल रख दी। उसके बाद खिड़की से देखे कुछ धुंधला दिख रहा था। फिर दोबारा देखे वहाँ पास खिड़की में दुपट्टे। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं ऐसी घटना की हम कभी उम्मीद कर सकते थे। बच्ची सीधी सादी थी, शांत थी, कभी किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं थी। तबीयत का इशू थोड़ा जरूर था क्योंकि एक बार बीमार पड़ी थी तो मैंने इसको 11 बजे रात में लेके गई थी, नर्सिंग होम में एडमिट की थी। कब ले गए थे? इसको किसी चीज़ की एलर्जी होती है। किसी चीज़ की एलर्जी की समस्या इसको होती है। इसके घर वालों को भी पता है। अब आज क्या है, मार्केट गई तो छुट्टी थी भाई, लड़कियां थी ही नहीं, 2-4 लड़कियां बस थी और हम भी छुट्टी पे ही थे। लेकिन यह है कि आ गए थे। मार्केट में काम था मेरा, मैं मार्केट गई हुई थी तो लड़कियां बताई कि दरवाजा नहीं खोल रही है। तुरंत लौट के आए, दरवाजा पीटे काफी देर तक। मुझे लगा कि होश हुई होगी, गई होगी। इतना किसी का दिमाग नहीं काम करता है कि ऐसी कोई चीज कोई बच्ची कर सकती है। फिर हम यार इतना देर तक नहीं खोल रही, बेटा तुम एक स्टूल लेके आओ। स्टूल ले आए हैं, यहाँ रखवाए हैं, देखे तो भी उतना क्लियर समझ में नहीं आया क्योंकि जिस हिसाब से जो है ना ब्लैक दिख रहा था, धुंधला है, क्लियर नहीं दिख रहा। लेकिन थोड़ा सा संदिग्ध लगा कि अगर आधे घंटे से हम पीट रहे हैं, नहीं खुल रहा है तो कुछ तो कारण होगा। तो तुरंत मैंने फिर SI सर को फोन लगाया। SI सर आए हैं, उनके सामने वीडियो सहित दरवाजा खोला गया। वहीं दूसरी ओर मृतिका के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल ने बताया कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृतिका का शव मिला है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह हत्या है या आत्महत्या। हमारे भतीजे की लड़की है, यानी हमारी नातिन लगती है। और जिस हालत में उसकी मृत्यु हुई है तो संदेहास्पद है। और लगभग 4.5 फीट की ऊंचाई खिड़की के एंगल में जो फांसी लगाई है तो उसके पहुंच से काफ़ी नीचे थी। जो फांसी का फंदा था उसके गले से भी नीचे था। इसमें थोड़ा संदेह प्रतीत होता है और समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब वार्डन अध्यक्ष का जो होंगी उनसे गहन पूछताछ के बाद मामला सामने आएगा। यह मामला कुछ भी हो सकता है। इस समझ से परे है जैसे कि वो लड़की ने फांसी लगाई तो गले से उसका फंदा नीचे ही था उसके गले से और संदिग्ध हालत में उसका। इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लगता है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली कि बालिका छात्रावास कक्ष क्रमांक 9 में एक बालिका द्वारा फांसी लगा ली गई है। तत्काल हम मौके पे पहुंचे, अंदर देखे तो वो फांसी लगी हुई, खिड़की से देखे तो फांसी लगी हुई देखे। उसके बाद दरवाज़ा अंदर से लगा था, तत्काल उसको दरवाजे को तोड़े, देखे तो वो अंदर जाने पर खत्म हो गया। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर प्रथम दृष्टया परिजन जो पुलिस पहुंची तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और प्रथम मंजिल का कमरा है तो अभी तो यही कहा। सर 4.5 फीट की खिड़की में दुपट्टे से लगा हुआ शव मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे आत्महत्या हुआ होगा?
क्या लगता है प्राथमिकी आप? प्रथम दृष्टया तो हमें आत्महत्या ही लगती है।